जब सुनते रहिएगा, कोई नया कोई नहीं आएंगे अभी इसमें, खाली जो है वो आप लोग रहिएगा, बस जितना है इतना ही पढ़ेंगे, अगला चैप्टर से अपने आप सब लोग आएंगे। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा लाइन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक काम का बंद कर देंगे, वो बंद कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग, अच्छा मोबाइल यहां पर कितने लोगों के पास नहीं है? हम खाली ये बोलिए 1 2 3 4, 4 लोग के पास नहीं है ना, ठीक है। और जिनके और नहीं बांटना सोच रहे हैं, और जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास मोबाइल है उनके पास नेट पैक तो है ना, नेट पैक है ना उसमें, जिनके पास मोबाइल है सो समझे, है ना। नहीं मेरा बात को ध्यान से सुनिए, एकदम सुन करके ध्यान से सुनिए मेरा बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से चालू किए हैं किरण का, 4 तक हो गया है, 5 तक हो गया है, ठीक है। कभी कभी 20 से उठा के बनाए हैं। अब मेरा बात को सुनिए, आप लोग कॉपी में नोट्स बनाइएगा किरण का बुक कर लेकर के, ठीक है, किरण का बुक का लेकर के। और ये इंडिया का सबसे बेस्ट बुक है जनरल कंपटीशन के लिए, इसी टाइप से पूछता है, ठीक है। हाँ, और ये बुक का खौफ हटा दीजिएगा, और ये बुक का पीछे सॉल्यूशन एकदम मत देखिएगा, वरना जीना हराम वैसे ही हो जाएगा आप लोग का। बुक इज ओनली फॉर क्वेश्चन, बुक हमेशा केवल क्वेश्चन के लिए ही काम आता है, उसका पीछे आंसर एक हिंट के लिए काम आता है जब समझ में ना आए तो, ठीक है। चंदन परसों एब्सेंट थे आप, क्यों? हाँ चाहिए, देखें यार, अब समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है। एक काम का 1/6 के दिन में कर सकता है? सर ए जो है सो 1/6 के दिन में, 5 दिन में, तो ए पूरा काम के दिन में 30 दिन में होगा। एकदम ये 6 जाता है इधर, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ पर्दा लगा दे, ठीक। सबसे पहले आप लोग कॉपी बंद कीजिए, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, कॉन्सेप्ट किसी को पता नहीं है, खाली रट्टू ऐसा उतार लिए मास्टर छापो, उतार लिए मास्टर छापो, ठीक है। कोई छापेगा नहीं, बंद करने कीजिए, कोई छापेगा एकदम बंद करने बोल रहे हैं क्या? हाँ बंद पूरा, ठीक है। आप लोग का मोबाइल है, नेट है ना, मोबाइल है, नेट है, घर जा करके चुपचाप वीडियो देख करके नोट्स बना लेंगे, है ना। एकदम यहाँ पर केवल और केवल अपना दिमाग को लेकर के आएंगे और समझेंगे, समझे। ये प्रोसेस जल्दी कोई टीचर अप्लाई नहीं करता है, डर लगता है उसको, सारा समझाएंगे समझ पाएगा कि नहीं, है ना। इसीलिए प्रोसेस को टीचर अप्लाई नहीं करता, इसलिए कॉपी लेकर के छापना चालू कर देता है। सर अगर औकात है और हिम्मत है तो समझिए और खुद से बनाइए, है ना। तो केवल सुनिएगा, कॉपी अभी कोई नहीं खोलेंगे लिखने के लिए, केवल सुनेंगे। हम 1000 रुपए खर्चा कर रहे हैं खाली नोट्स आप लोग पीडीएफ देने के लिए, 50 को प्रिंट निकलवा रहे हैं, 500 पेज, समझे ना, तो ना कौन करेगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सुनिए। एक काम का 1/6 5 दिन में करता है, अगर 1/6 5 दिन में तो पूरा काम 30 दिन में,
कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बी, काम का कितना, काम का 2/5 के दिन में, 8 दिन में। ठीक है सर, अगर 2/5 8 दिन में, तो ये गया 4 बार में। बी जो है सो पूरा काम के दिन में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है सो पूरा काम 30 दिन में, बी जो है सो पूरा काम 20 दिन में। ठीक है सही है। क्या हुआ, कैसा, किसको, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना। हा? और ये ऊपर ऊपर, जैसे कि समझिएगा सब शांत, जैसे A/B = C/D है ना, तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, और ये कटता है, ये और ये नहीं कटता है खाली, है ना। ठीक है, बोला क्या गया है, ए और बी दोनों मिल करके उस काम को के दिन में करेगा। एसएससी जीडी 2012 में पूछा गया है ना। देखिए ए करता है कितना दिन में, 30, बी करता है 20, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। इसका एफिशिएंसी 2, इसका, दोनों मिल करके पर डे, दोनों मिल करके पर डे अगर 5 काम, तो 60 काम करने में 12 दिन। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी समझ में आ रहा है ये वाला सुरेश? हाँ ठीक, 6 नंबर हो गया। अगला करें। हेलो, टोटल 50 एस्टिमेट का निकालना, कैसे पेज, आगे पीछे करके टोटल हम 20 पेज का भेजे। आगे पीछे का आगे पीछे मिला करके 1.5 रुपया कर रहे थे आप। आप पहली बार कर रहे हैं क्या? क्या बात करते हैं जी, कितना बार आपसे करवाए हैं। आप फिर दिक्कत कर दीजिएगा, आप मत कीजिए अभी, रुकिए आप। चलिए यहां देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 7 करें। देखिएगा, ए एक काम को 20 दिन में, बी वही काम को 40 दिन में। ठीक है सर, ए करता है के दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में। ठीक है, बोला है यदि वे दोनों कार्य 5 दिनों तक करें, के दिन कार्य कर रहा है, 5 दिन, सर टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सर ये 2 होगा, ये 1, दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है सर, एक दिन में 3 काम करेगा तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 15 करेगा, 5 दिन में 15 काम करेगा। ठीक है, टोटल काम कितना है सर, टोटल 40 में से 15 काम कर लिया, टोटल 40 में से 15 काम कर लिए, तो बचा कितना काम, 25 काम बचा। टोटल 40 में से 25 काम बचा, तो कितना भाग काम बचा, 5/8 भाग बचा। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, दिमाग में आ रहा है ना। लॉजिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस दिमाग साथ में ले करके बैठे सभी लोग, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। नेक्स्ट, अरे खाली जानते हैं टाइम एंड वर्क, खाली टाइम एंड वर्क एफिशिएंसी डेज है, दिमाग लगाइए खाली, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए 8 नंबर, 8 हो गया था ना ये वाला, 8 नंबर हो गया है, 9 नंबर करते हैं। देखिए क्या बोला गया, बोला गया है बी और सी एक काम को 12 दिन में, सर बी और सी एक काम को
12 दिन में। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी और ए एक काम को, ही काम को कितने दिन में? 8 दिन में। और तीनों मिल करके मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उस काम को 6 दिन में। बोला गया है ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछा गया है ना कि ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। सर टोटल वर्क निकल जाएगा तीनों का एलसीएम 12, 8 और 24 का एलसीएम होता है 24। ठीक है, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2, 24 को 8 से, 24 को 6 से 4 होगा। समझ में आ रहा है ये वाला? सर अब देखिए बोला क्या गया है कि ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछा गया है ना। सर तीनों मिल करके पर डे कितना काम करता है? तीनों मिल करके पर डे 4 काम। ठीक है, सर ए और सी मिल करके एक दिन में कितना काम? सर ए और सी मिल करके एक दिन में 3 काम, तो बी एक दिन में 1 काम है ना। सर ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है और ए और सी मिल करके एक दिन में 3 बनाता है, तो बी ए को बनाता होगा। आ रहा है ये वाला? सर बी अगर ए को बनाता है, बी और सी दोनों मिल करके 2 को बनाता है, तो सी भी 1 बनाता होगा, है ना। सर अगर सी ए को बनाता है और सी और ए मिल करके 3 को बनाता है, तो ए कितना बनाता होगा? 2 होगा ना ये वाला। बोला क्या गया है कि ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। सर एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 24 काम को करने में कितने दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। 8 दिन आंसर। समझ में आया? दिमाग काम कर रहा है ना? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना? 10। देखिए सर ए बी और सी क्रमशः एक दिन में 10 दिन में काम करते हैं, 12 दिन में और 15 दिन में। यदि वे एक साथ मिल करके काम करें तो पूरा काम के दिन में करेंगे। सर ये तीनों का एलसीएम क्या होगा? 60। ए पर डे कितना काम करता है? 6। ये पर डे तीनों मिल करके पर डे 15 काम। 60 काम करने में 15 के पर डे तीनों 15 काम करता है, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेगा? 4 दिन लगेगा। 4 आंसर। बहुत समझ में आया? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर हो गया था ना? शाबाश, प्राउड ऑफ यू। कम से मेन ये जानते हैं, मेन यही है कि आप लोग को याद है। पता है एक दिन जब मेरे से पूरा कंप्लीट कीजिएगा ना, तो पूरा बंडल होगा, उठाइएगा करके बुकवा उठाइए अपने ऊपर, हाँ उठाइए। जब पूरा ये बंडल कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तब बोलिएगा कि हाँ मैथ का राजा बने, नहीं तो इसका चपरासी भी नहीं बन पाइएगा मैथ का। विश्वास कीजिए मेरा, समझे? हाँ चलिए आगे देखिए। हाँ 12 भी हो गया था, 12 भी हो गया था ना, 13 हो गया, 14 भी हो गया है। 14 नहीं हुआ है ना? हाँ नहीं हुआ है ना? वेरी गुड। चलिए 14 करते हैं। 13 नहीं हुआ है ना? हो गया है। ठीक, सिमोन 13 हुआ है, बन जाएगा अच्छा से। ठीक, देखिए मेरा बात को सुनिएगा मैं ध्यान से, ठीक है? कि केशव जब फोन के तो उठाए ना, तो आप लोग जब ये प्रॉब्लम आएगा तो हमको फोन कीजिएगा, समझे? बस हम खाली इतना ही बोलेंगे। चलिए यहां देखिए 13 नंबर। सर सिंपल सा बात एक करके खड़ा करके पूछते हैं, ठीक है? आगे देखिए तो
सबसे पहले दिमाग लगाइए, एक काम को के दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, ठीक है। एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क कितना, ए एक दिन में कितना काम, बी एक दिन में 5, तो दोनों मिल करके टोटल 12 दिन में कंप्लीट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये क्वेश्चन नंबर है कितना, 13, ठीक है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 14 करें। देखिए क्या बोला गया, बोला गया यदि 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए, यदि 7 व्यक्ति, वही एमडीएच वाला है ना, 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रति घंटे 7 दिन काम करके कितना यूनिट काम करें, काम नीचे लिखते हैं ना, 7 यूनिट काम करें, तो सर 5 व्यक्ति 5 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे में कितना यूनिट काम करेंगे, ये लिखा हुआ। कोई दिक्कत आई, टाइम से आई बच्चा, हम मेन बात है कि 11:15 बजे हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हल्का लेट, 7 से 7 गया, ठीक है। 5 तिया नहीं, 5 ये 49 125 बाय x होगा, सही है यहां तक। सर ये x जाएगा इधर, 49 जाएगा नीचे, x इज इक्वल टू 125 बाय 49, आंसर। हाँ क्वेश्चन नंबर 14, वीडियो देखने में इजी होगा ना, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 ये थोड़ा अलग किस्म का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अलग किस्म का है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। देखिए क और ख अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सर यहाँ पर क्या है, एक क है और एक ख, ठीक है। सर क जो है सो 9 दिन में 7 कर सकता है और ख जो है सो 15 दिन में 7 कर सकता है, ठीक है। सर टोटल काम कितना हो जाएगा, 45, एलसीएम 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें। सर सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये 5 और ये, यहां तक किसी को दिक्कत, ये तो हर बार कर रहे हैं, कैसा सही है। अब देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और कार्य का आरंभ करे तो काम के दिन में समाप्त होगा, ठीक है। इसको कैसे बनाना होता है, ये एक अलग पैटर्न का है, ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये होता है अल्टरनेट दिन, कैसे समझिए। सर ये दोनों साथ मिलकर के काम नहीं कर रहा है, अल्टरनेट काम कर रहा है, मतलब कि पहले का फिर खा फिर का फिर खा, ऐसा ही है ना, क्योंकि लिख दिया है काम शुरुआत कौन कर रहा है, का शुरुआत कर रहा है ना, का शुरुआत कर रहा है, का ऐसे कर रहा है ना। देखिए पहले का अगर करेगा, ध्यान से, पहले का करेगा फिर कौन करेगा, खा, फिर का, फिर कौन करेगा, खा, करेगा ना, ठीक है। सर का खा करेगा, का जो है सो पहला दिन आया कितना काम कर दिया, खा आया दूसरा दिन कितना काम करेगा, फिर 5 फिर 3, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। सर हर बार क्या हो रहा है, हर बार 2 दिन में काम रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब सर हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, हर 2 दिन में 8 काम हो रहा है, समझ आ रहा है ये वाला, हर 2 दिन में कितना काम, 8 काम। अब यहां पर आप लोगों को क्या दिमाग लगाना है, हर 2 दिन में 8 काम, 4 दिन में 16 काम है ना, 6 दिन में 18 का, 6 दिन में 24 काम है ना, 8 दिन में कितना 32 काम, 10 दिन में कितना 40 काम
है ना। सर जैसे ही 12वां दिन जाएंगे 12 दिन में 48 काम हो जाएगा ना, यहां में ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन सर काम कितना करना है, ये तो भाग्य 48। तो सर आप लोग को यहां पर प्रोसेस क्या लगाना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने दिमाग लगाइए। 8 का टेबल है ना, 2 दिन में 8 काम, तो ऐसा ये 45 के करीब जाइए, ये 45 के करीब जाइए। सर 45 के करीब तो 40 होता है 8 का टेबल में, यहां पर इंटू 5 करेंगे और यहां पर भी इंटू 5। सर 10 दिन में कितना, 40 काम। कोई दिक्कत यहां तक साजिद, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत? सर 10 दिन में कितना काम, 40 काम। सर 10 दिन में अगर 40 काम, 10 दिन में अगर 40 काम, 10 दिन में 40 काम। सर यहां मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरी का 10वां दिन काम शुरू कौन किया था, का शुरू किया था, काम शुरू कौन किया था, का, ठीक है। सर आखिरी का 10वां दिन काम कौन खत्म किया होगा, ख किया होगा ना, क ख क ख क ख क ख क ख, तो लास्ट में 10वां दिन ख खत्म किया होगा। ये समझ में आ रहा है? सर वापस से 11वां दिन कौन आएगा काम करने के लिए, क आएगा ना। सर काम कितना बचा हुआ है, अरे क जो है सो पर डे कितना काम करता है, 5 करता है। तो अब 11वां दिन आएगा कौन, क, 5 काम करके निकल देगा, होगा ना। तो 11 दिन में पूरा काम खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ सर यहां देखिए 10 दिन में कितना काम हो रहा है, 40 काम हो रहा है, ठीक है। सर अबरी कौन आया, क आएगा प्लस 1 दिन काम करेगा और 1 दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। कुल मिला करके 11 दिन में कितना काम हो जाएगा, 45 काम। तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? इतना बेसिक से बता रहे हैं ये वाला, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे ज्यादा स्लो मत कीजिएगा, दिमाग स्लो हो जाएगा एग्जाम में, थोड़ा हल्का स्पीडो बढ़ा कीजिएगा। इतना भी स्लो मत हो जाइए कि एग्जाम में ना निकले कभी भी। सोलह नंबर अभी आप लोग के नहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जब करवाना हो तब करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 सुनिए और देखिए, करवाएं। लिखा हुआ है बी और सी मिलकर के एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है, लेगा ही, क्योंकि ए अकेला काम कर रहा है ना, तो समय अधिक लेगा। देखिए बी प्लस सी और अकेला कौन है, ए। सर बी और सी जितना समय लेता है ना, ए उससे 3 गुना समय लेता है, यही बोला गया है ना। अगर बी और सी 1 दिन लेता है तो बी और सी 1 दिन लेता है तो ए कितना लेगा, 3। ये समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? सर ये किसका रेशियो है, मेरा टाइम मतलब समय का रेशियो है ना। समय का रेशियो ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? जो समय का रेशियो होता है उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो हो जाता है, बस ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, ए और सी मिल करके उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं। अब क्या बोला गया है, ए और सी मिल करके उस काम को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? ये टाइम का रेशियो है सर, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4:1। कोई दिक्कत यहां तक हल्का सा भी नहीं है ना? यहां समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए मेन हम लोग को ये है
देखिए बी और सी मिल करके एक काम को करने में जितना समय लेता है ए उससे 3 गुना समय लेता है। अगर ए एक दिन बी और सी मिल करके काम को एक दिन में करता होगा तो ए 3 दिन में करता होगा, समय 3 गुना ले रहा है। आइए समय कितना ले रहा है? 3 गुना ले रहा है। अगर ये 1 लेता है तो ये इंटू 3 गुना लेता है। ठीक है, तो बताए थे कि जो समय का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। यहाँ तक क्लियर है सर? यही लाइन यहाँ बोला गया है कि ए और सी मिल करके उस काम को जितना समय लेता है बी अकेला उस काम को करने में 4 गुना अधिक समय लेता है। अगर ए और सी एक दिन लेता है तो बी उस काम को करने में 4 लेता है। बुत रूल बता रहे हैं। ठीक है, हाँ सर जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होगा। क्लियर है यहाँ तक? सर उसके बाद क्या करना है, इसका कोई उपयोग नहीं है टाइम का, हटाइए। मेन हमको काम किसका है? एफिशिएंसी का। कितना मिटा दिए। ठीक है, देखिए ये था आपका b प्लस सी और ये क्या था आपका a, ये था आपका a प्लस सी और ये क्या था आपका b। सर ये रेशियो है ना कि रियल? रेशियो में है ना सर? रेशियो में। सर रेशियो में a प्लस b प्लस सी तीनों मिलकर के कितना काम कर रहा है, और यहाँ पर a प्लस b प्लस सी कितना काम कर रहा है? सर एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज का मान अलग अलग कैसे? सेम करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक ही क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सर यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर के 4 काम कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है तीनों मिलकर के 5 काम कर रहा है। दूर पट्टा मारिएगा तो साला एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कैसे आ रहा है ना? तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये 4 है और ये क्या है 5, सेम करना पड़ेगा। 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 20 होता है। 20 जहां पर 4 है उसको 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां पर 5 है उसको 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। सर यहाँ पर 4 है तो इसको करेंगे 5 से और इसको करेंगे 4 से। ये 5 इसके लिए भी, ये 5 इसके लिए भी है, तो ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए आ गया सर a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब इसका कोई काम नहीं, हटाइए इसको, अब इसका भी कोई काम नहीं है। आ गया सर ये कितना है 5 और ये कितना है 15, ये कितना 4 और ये कितना 16। सर 20 आ रहा है, ऐड करने बराबर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी इसको काटेंगे तो रेशियो 3:1 का ही तो है, अभी भी काटेंगे तो रेशियो 4:1 का ही तो है। रेशियो में कुछ रखानी हुआ है क्या? नहीं ना। सर अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या लिखा है, तीनों मिल करके उस काम को 24 दिन में करते हैं ना। पूछा किसका है? ए उस काम को कितने दिन में करेगा, वही बोला गया है। सर तीनों मिल करके पर डे कितना काम कर रहा है? 20। यही 20 काम को कितने दिन में पर डे 20 काम कर रहा है, और काम को कितने दिन में कर रहा है? पर डे 20 काम करेगा, पर डे 20 काम करेगा तो 24 दिन में कितना काम करेगा ये लोग? 480 काम करेगा, है ना। टोटल काम कितना रहा होगा? 480 रहा होगा। सर 480 काम को जब ए निकलेगा अकेले करने के लिए, ए पर डे कितना काम कर रहा है? 5। ए निकलेगा अकेले करने के लिए तो कितना दिन में करेगा? 9 बार में 45, बचा कितना 3। सर 6 बार में 30, 96 दिन लगेगा बी को करने में, सर ए को करने में कोई दिक्कत? समझ में आया ये वाला? किसी को भी हल्का सा भी प्रॉब्लम? एक बार पूरा सुनिए, यहां तक समझ में आया था ना? यहां तक रेशियो कैसे निकाले, रेशियो को सेम कैसे किए वो दिक्कत हुआ? हाँ जो अच्छा और ये वाला किए क्या? अच्छा ये वाला ये रेशियो के बाद सर तीनों मिल करके पर डे कितना काम कर रहा है? 20 काम कर रहा है ना। अगर तीनों मिल करके पर डे 20 काम कर रहा है, तीनों मिल करके पर डे 20 काम कर रहा है तो 24 दिन में कितना काम करेगा? 20 इंटू 24, 20 इंटू 24, काम कितना हो जाएगा आपका? 480 होगा, कोई दिक्कत? टोटल काम कितना हो जाएगा? 480। और यही 480 काम को, ये हो गया काम। अब यही काम को बी करने के लिए आ रहा है ना, और ए करने आ रहा है। यही काम को ए करने के लिए आ रहा है तो ए पर डे कितना काम करता है? 5 करता है ना, ठीक है। अगर ए पर डे 5 काम कर रहा है तो 480 काम को करने में कितना दिन लगेगा?
96 दिन लगेगा। समझ में आया? कहीं और दिक्कत था क्या किसी को भी? सिमोन, आप लोग को? सचिन, समझ में आया? अब्दुल कहाँ लेट कर गए? अच्छा, विमल, समझ में आया? ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए और बी मिलकर के 30 दिन में पूरा करते हैं काम को। यहां देखिए, ए और बी मिलकर के एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया, बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए ने अकेले के दिन में किया है? 20 दिन में किया है। सर, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 का क्वेश्चन है। बोला क्या गया है? एसएससी सीजीएल टायर 1 है ना। समझिए मेरा बात, बहुत तरीके से बना सकते हैं, हम बताएंगे बेस्ट तरीका है वो, सुनिए ध्यान से। सर, ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकता है ना, कर सकता है। ये जानते हैं जो बीच में छोड़ने, पैटर्नवा समझिए क्वेश्चन को, ठीक। बीच में कम्मा करने के बाद छोड़ देता है और जो कोई और कम्मा करने लगता है ना, उसमें इस टाइप से लगाइएगा। हम 2-3 तरीका बताना नहीं चाह रहे हैं, सुनिएगा। ए और बी एक काम को 30 दिन में करता है ना। मान लेते हैं ए और बी पर डे एक काम करता है। सर कैसे मान ली? एग्जाम में हम लोग कैसे मान लेंगे? अपने से, है ना। जब ज्योमेट्री सब पढ़िएगा तो अपने से मानना पड़ जाएगा बहुत चीज, ठीक है। अपने से मानने कोई भी क्वेश्चन में सीखिए। आप लोग का जीवन केवल टाइम एंड वर्क नहीं है, आप लोग का जीवन का शुरुआत है टाइम एंड वर्क, समझे? देखिए, ए और बी पर डे एक काम करता है, ए और बी पर डे एक काम करता है और काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है? सर, तो अगर पर डे एक काम कर रहा है, 30 दिन में काम को खत्म कर रहा है, टोटल वर्क कितना रहा होगा? 30 रहा होगा ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? सर, बोला गया है कि ये दोनों 20 दिन तक काम करता है। अगर दोनों पर डे एक काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम। कितना काम था? बचा कितना काम? 10। अब ये 10 काम को बचा हुआ है। सर, बी तो निकल दिया, बी तो निकल दिया ना, बचा कौन? यहां तक किसी को दिक्कत हमको बताइए? केशव, कैलाश, किसी को भी दिक्कत यहां तक नहीं है ना? बताएं आगे। सालनी, ठीक। सर, ए और बी एक काम को 30 दिन में करता है। मान लेते हैं ए और बी पर डे एक काम करता है, तो 30 दिन में कितना काम किया होगा? ये सोचा हुआ काम है सर, यही काम था, ठीक है। सर, ए और सर दोनों मिल करके 20 दिन तक काम किया। अगर एक काम करता है तो 20 दिन में 20 काम किया होगा, ठीक है। सर, कितना काम बचा? 10 काम बचा। सर, ये 10 काम को करने के लिए कौन किसका अवतार हुआ है? खाली ए का हुआ है ना। और ये 10 काम को कितने दिन में कर रहा है? कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ये 10 काम को ए अकेला 20 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ए पर डे कितना काम कर रहा होगा? पर डे आधा काम कर रहा होगा ना। जब पर डे आधा काम करेगा, आधा काम करेगा, आधा काम करेगा, तब ना 20 दिन में 10 काम कर देगा। ये लाइन समझ रहे हैं विकी? ये समझ रहे हैं? सर, 10 काम बचा हुआ है। देखिएगा, अगर हम ये बोलते हैं कि 6 काम बचा हुआ है, ठीक है, 6 काम बचा हुआ है और ए जो है सो 3 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है। इसका मतलब ए जो है सो पर डे कितना काम कर रहा है? वही तो किए डिवाइड, है ना। सर, 10 काम बचा हुआ है, पर डे 20 काम कर रहा है, तो के दिन में काम खत्म? सॉरी, 10 काम बचा हुआ है, 20 दिन में काम को खत्म कर रहा है, तो पर डे कितना काम कर रहा होगा? पर डे आधा कर रहा होगा, यही बोला गया है ना। सर, जब पर डे आधा काम कर रहा है, पर डे कितना काम कर रहा है? आधा काम कर रहा है, तो लिखा हुआ है, पूछा क्या गया है?
ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सब पूछा गया है। ए ठीक सर, ए जो है सब पर डे कितना काम कर रहा है, आधा। सर पर डे आधा कर रहा है तो 30 काम करने में 60 दिन लगेगा, है सर। आपके पास 30 को रोटी है, पर डे आधा रोटी खा रहे हैं तो 30 रोटी खत्म करने में 60 दिन लगेगा, वही तो आंसर है। समझ में आया ना, दिमाग में घुस रहा है, टाइम एंड वर्क दिमाग में जाना चाहिए ना कि कॉपी में। हाफ को 3 से इंटू करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो देखिए हाफ 30 को अगर हाफ से इंटू करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, जो कि गलत है ना। 30 को हाफ से डिवाइड किए हैं, 2 ऊपर गया है तब 60 आया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भी। टेक्नोलॉजी सामने है तो फायदा उठाइए, है ना। केवल यहां अपना दिमाग लेकर के आइए, है ना। और मोबाइल जो आप लोगों का जीवन व्यापन उसी से होता है, खाना से पहले दिमाग में मोबाइल जाता है ना। अच्छा बहुत सब लोग ऐसे होंगे ना कि खाना खाते खाते मोबाइल देखने का आदत हो गया होगा सबको, है? बिना खाना का, बिना मोबाइल में खाना वाना नहीं आता होगा। अभी जानते हैं अभी क्या हुआ, इस पहला मेरा पहला क्लास में क्या हुआ आप लोगों को क्या बताएं। इसमें नहीं होगा, है ना, इसमें होगा नहीं। पहला क्लास में तो झिझिम होने ही वाला था, समझे। रोज आती हूँ, अरे अचानक हुआ दहेज प्रथा को लेकर के, समझे। तो मतलब हम लोग को रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ा, है ना। ये सामने खड़ा होकर के हम यहां खड़े थे, ठीक है, इधर लड़की, इधर दूगो मेरा लड़का, ठीक है। अबाउट डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, ठीक है। तो ना वो हाँ ठीक है। तब एक है आस्था है, तो वो इधर मेरा अंकित और रोहित ठीक दिया तो मेरा दिया तो रोहित सर, वही रोहित बहुत ताना मारता है। रोहित आप कहाँ जानते हैं? मतलब कि ताने वो सही बोलता है। अच्छा गलत क्या बोला था? हम दोनों सही बोले, पर अभी के समय में पॉसिबल है क्या बोला? ये एकदम न सर। अच्छा दहेज प्रथा सबको पता ही गलत है ना। सर बाप को तो सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ वही अगर ईमान पे हाथ रख के हर कोई इंसान बोलेगा तो दहेज प्रथा रियल में गलत है ना, सबको पता है। क्योंकि बाप माँ का पसीना छूट जाता है बेटी को पढ़ाने, अब पढ़ाने के बाद वो इतना पैसा कहाँ से लाए? इंडिया में हर कोई सब लोग आगे, सबको पता ही था। लेकिन सर चाहिए भी तो वैरायटी में ना, चाहिए भी तो वैरायटी में ना। एक तरफ प्राइवेट रखा हुआ है, एक तरफ सरकारी रखा हुआ है, तो इंसान सरकारी ही खोजेगा, है ना। एक तरफ बेरोजगार है, एक तरफ रोजगार है, आगे रोजगार खोजेगा, है ना। तो जब आप वैरायटी में चुनिएगा तो उसके लिए कोई दांत देना पड़ेगा,
केजे का मिर्च और केरला का मिर्च में फर्क होता है। तो दहेज प्रथा खराब है। लेकिन आप सुनिए भी तो लड़का ऐसा कि वो दहेज ना ले, है ना। आप सक्सेस बनने के बाद क्यों खोजिएगा, सक्सेस बनने से पहले तो पहले चूज कर लीजिए। मेरा स्टूडेंट लोग बेरोजगार क्या बोलते हैं, कुआरा क्यों रहे, है ना। मेरा स्टूडेंट लोग का भी होना चाहिए, क्या ध्यान है ना। तो पूरा भिड़ंत हुआ है एकदम। हमको तो लगा कि लास्ट में हमको लगा दोनों बेटा मारा मारी करेंगे। हाँ उनका बड़ा लड़कियों को कुछ बोल दीजिए ना, हर लड़की जो नहीं होती। हाँ अरे हम तो रात में रोहित का मुंह बंद किए, कोलम लेकर मुंह बंद किए कर, लास्ट में तो मेरा गोलू बोलू भड़क गया था। हाँ थोड़ा बोली थी अजीब, वर्ड गलत यूज की थी, बोलने नहीं आया, वही बात, बोलने नहीं आया। अगर बोलने आता तो ऐसा नहीं होता। हाँ नहीं, बंद करना पड़ेगा हम लोग को। आपको हल्ला नहीं पता। फाइव बैचलर अच्छा खासा, फाइव बैचलर का समय हो गया तो सब घुल मिल गया दूसरे से, समझे। 8-9 महीना हो गया जी, तो लोग घुल मिल गया दूसरे से, तो सब पूरा हल्ला गुल्ला चालू, समझे। इसीलिए बोलते जब आते हैं एक दूसरे से बात किया कीजिए, समझे, तो अच्छा लगेगा एक दूसरे से बात करने में। आ करके पुतला ऐसे बैठे लें तो नहीं अच्छा लगता है, समझे। काहे कि ये लंबा सफर है। अभी आप देखिए कि आप ही का लंबा सफर में आप चलिएगा तो आपके बगल दोस्त कब 2 महीना बाद गायब हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि ये सफर में हर कोई नहीं चल पाता है, समझे। चलिए अजय देखे होंगे कि बहुत लोग उनके साथ में थे, बहुत लोग निकले भी हैं, है ना, 1-2 लोग निकले भी हैं, समझे, जो कि बाद में आए फिर वापस घूम के, समझे। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 19 नंबर। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, हम मैसेज करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, एस कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा? देखिए समझाते हैं। एक काम को के दिन में करता है, बी उसी काम को, सी उसी काम को 15। हमारा ये वाला नेक्स्ट, सबसे पहले क्या करना है, इसका क्या आएगा 60 आएगा, डिवाइड करेंगे। कौन बताएगा ये 10 क्या है, बताइए किसका, ए का एफिशिएंसी है ना, इसका मतलब ए पर डे 10 काम करता है, बी पर डे 5 काम करता है, सी पर डे 4 काम करता है, सही है। क्या चाहिए, चलिए देखिए, हाँ कौन आई बोले, आइए, हाँ क्या चीज, क्लास के बारे में इंक्वायरी करना। अच्छा आप ही स्टूडेंट है क्या, 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक, जहाँ कहीं नहीं रहे हैं टेंशन मत लीजिएगा। एक क्वेश्चन बता तुमको
टीचर से मिस करेंगे तो बताओ। हाँ इसको छोड़ के कुछ भी नहीं पढ़ाओ पसंद बनाओ। नहीं जरूरी थोड़ी कि अपन से मैथमेटिक्स ये इसका बताओ। ये इसका बताओ। जरूरी थोड़ी कि अपन से जीएस का टीचर कुछ ये सारा कौन को पढ़ी तो हम बोल देंगे तो अपन गुस्सा लग जाएगा। गुस्सा लगेगा मां का बुढ़िया बोल देगी क्या चीज का मुझे बताओ। क्या चीज का टीचर। ज्ञान क्या चीज का टीचर। रास्ते में जाती है कितना प्रश्न बताओ। रास्ते में जाती है क्या रास्ते में जाती है ना रास्ते में पार होती है वहां उसके सामने एक लोग पड़ जाते हैं। आपको तो मारेंगे वो तो देख रही है वो तो हम घर पे नहीं वो तो थोड़ी है कौन है घर पे नहीं सी वो कर रही है कौन आगे सर रास्ते में कितना मोड़ मिलता बताओ हमको तो पता नहीं। एक दो तीन चार बस स्टैंड 5 बस स्टैंड 6 7 8 9 हम लोग ये जाके किंग ले दो मिलता है दो बाएं और दाएं मिलता है इसलिए एक को नहीं मिलता है। इधर कुछ किया है तेरा ऑनर्स क्या है। नहीं बताइए बता ना नहीं बताइए बताओ। नहीं बताइए अरे बता भगवान की है बोले ना सबसे बात की मोबाइल में कुछ नहीं अच्छा टेस्ट देने में का ना बुक खरीदने के लिए एक घंटा लगता है कितना जाते नहीं घर गए नहीं घर गए जा जाए घर में मेरे पापा को बोल रहे थे कितना दूर है हमसे ज्यादा दूर है हाँ? 2 घंटा का रास्ता कहाँ है घर हाँ पचम्बा गाँव बोलो ना बोलो गाँव बड़की टाड़ जुम्मो तरफ कैसे लिखा हाँ? इंस्टाग्राम पे हाँ, सब कुछ रखा है 2 घंटा रास्ता 2 घंटा हम कहाँ 2 घंटा हम हजारीबाग पहुँचे पैदल जाते आते सालनी का चिल्ड्रन डे है लेकिन पार्टी नहीं दी मेरा तैयारी है इसका नहीं पार्टी नहीं भैया एक पार्टी बोलते मेरा छठियारे चिल्ड्रन डे है ना तो अभी में हो जाएगा अभी नहीं कल है छठियारे किसको बोलता है अरे
सॉरी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबको मैथमेटिक्स डर रहता है ना, हाँ? क्या, हाँ थोड़ा सा काम आए हैं ना तो लेके कहीं जाना है लंच करने के लिए, हाँ ना पार्क को नहीं जाना है, लंच करने जाना है, हाँ 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 हाँ, सबको मैथे से खौफ रहता है सर, रीजनिंग यस हो जाता है, मैथो नहीं होता है। चलिए देखिए सर बोला क्या गया है, क्वेश्चन लाइन से पढ़िए, क्वेश्चन लाइन से एकदम प्यार से सुनिए। क्वेश्चन ट्राई यहाँ कीजिएगा दूसरा बोले धीरे से करेंगे ना, यहाँ ये कीजिए, ये वाला, हाँ लड़की है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। वाह ठीक ठीक, कभी कभी गाना बजना चाहिए, सही। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/8 कार्य पूरा करने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, यही बोला गया है ना सर। 1/8 कार्य हो गया, 1/8 कार्य हो गया सर, समझिए मेरा बात को, यहाँ पर नया चीज है, सुनिए 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 सर। एक आदमी आधा काम करता है तो बचता कितना काम है, एक आदमी आधा काम करता है बचता कितना काम है, आधा काम बचता है ना। इसका मतलब क्या होता है पता है कि 2 में से 1 काम हो गया तो 2 में से 1 काम बचा, मतलब यही होता है ना सर। देखिए अगर 1/4 काम करता है मतलब 4 में से 1 काम हो गया, बचा कितना काम, 4 में से 3 काम होगा सर। 5 में से 2 काम हो गया तो 5 में से 3 काम बचा हुआ है, यही ये लाइन लिखा हुआ है, लिखा है 1/8 कार्य पूरा होने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, तो जो बचा हुआ कार्य है उसको ए और बी के दिन में करेगा, यही बोला गया है ना सर। सबसे पहले बताइए टोटल काम कितना था, 60 था ना। ए टू जेड का दिमाग में जब हम बोले कि टोटल वर्क कितना था तो 60 आया दिमाग में, है ना। तो हम ये बोले कि ए और बी, जब हम ये बोले कि ए पर डे 10 काम करता है तो सबका दिमाग में ये आया, ये आया, ये आया ना, हाँ। अगर हम ये बोले कि बी पर डे 5 काम करता है, दिमाग में सबका ये आया, ये आया ना, ठीक। समझिए अब बोला गया है कि 1/8 काम करने के बाद कौन निकल गया, सी निकल गया सर। 1/8 काम करने के बाद अगर 1/8 काम हो गया है तो बचा कितना काम, 7/8 है ना सर। टोटल काम कितना था 60, जिसका 7/8 काम क्या हुआ है, बचा हुआ है, होगा। अगर एक कैसे समझ आ रहा है ये वाला, अगर एक आदमी ये बोलता कि अगर ये सुनिए दोबारा सुनिए, अगर ये बोलता आदमी कि तीनों आधा काम करने के बाद चला गया, अगर आधा काम करने के बाद चला गया इसका मतलब आधा, 2 में से 1 काम कर लिया, 2 में से 1 काम बचा, है ना। 2 में से 1 काम हो गया, 2 में से 1 काम बचा, है ना। तो सर आधा काम बचा होता, यही करते ना, करते ये वाला। अभी क्या बोल रहा है सर 1/8 काम हो गया, 8 में से 1 काम हो गया तो बचा कितना काम है, 8 में 7 काम। इसका मतलब सर 60 का 7/8 काम बचा हुआ है, समझ में आया ये वाला, ठीक है सर। ये जो काम बचा हुआ है ना, अब इस काम को करने के लिए किसका उतार हुआ है, ए और बी का, सी तो निकल दिया, है ना। दगाबाज रे हाय दगाबाज, निकल गया इला। अब इस काम को करने के लिए कौन आएगा, ए और बी पर डे कितना काम करता है, 15 काम कर रहा है ना, कहां पर, अच्छा 7, ठीक। ए और बी पर डे कितना काम करता है, ए और बी पर डे 15 काम करता है, ठीक है। तो काम कितना बचा हुआ है, इतना काम बचा हुआ है। इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, 15 से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना,
सर इस काम को करने में कितना दिन लगेगा? डेज निकालना है, बचा हुआ वर्क डेज निकालना है, वर्क बाय एफिशिएंसी, है ना? एफिशिएंसी कितना है सर? ये 15 से ये 4 बार में जाएगा, 15 चौक 60, 4 से 8 2 बार में जाएगा, मतलब 7/2, मतलब 3.5 दिन लगेगा खत्म करने में। है क्या ऑप्शन में? है कि नहीं? बस है 3 नंबर, 3.5। आंसर आपके सामने, फिर से बता दें। ठीक, तो नालायक हमको नहीं बोल सकते हैं? हाँ, दुश्मनी है मेरे से। कितनी गर्लफ्रेंड है? बात यही है कि आदमी लोग टीचर से उतना क्लोज नहीं हो पाता, जिसके कारण ये बात है। हमको गार्जियन मानिए, यहाँ यहाँ रमेश, यहाँ देख, फिर वहां देख रहे बाबू। हमको एक होता है ना, कोई कोई देखते नहीं, कोई कोई टीचर का दर्जा एक गार्डियन का दर्जा होता है, समझे? ऐसे पिताजी, चाचा, वो सब का दर्जा होता है, समझे? तो ऐसा होता है ना कि अपने पिताजी से लोग, वही तो बात है कि डर जाता है। हम पूछ रहे हैं कि आदमी डर जाता है, ऐसे बहुत लोग अपने पिताजी से डरते हैं, बहुत लोग क्लोज होते हैं। हम क्लोज हैं, है ना? हमको पापा बोलते हैं बेटा शादी कब करेगा, है ना? हम बोले काहे ले, बोले करो, लड़की पसंद है, बोलते आप ही कर लीजिए। तो हम क्लोज है, हम बोल देते हैं डायरेक्ट। तब इस तरह हर किसी को बोलने का हक नहीं है। पापा मजाक लेते हैं, हम भी मजाक लेते हैं, समझे? तो सर आप लोग बोला कीजिए मेरे से, समझे? बोलिए कि नहीं? हाँ कर लीजिए बच्चा, एकदम कर लीजिए। हाँ करने दीजिए आराम से। एकदम बात है वही होला। अभी देखिए बहुत सारा एग्जांपल लेके बता देते हैं, ठीक है? कोई भी लोग बगल में नहीं, सीधा आंख में आंख डाल करके हमको बोलेंगे, समझे? और अगर हम सबको रोक करके आपका जवाब नहीं दिए, ठीक है, हम अभी भी आप लोग को ऑफर दे रहे हैं, सुनिए। लेकिन एक बाकी लोग का मत भी होना चाहिए, है ना? वो जिद और मत, वो सबको लॉजिक भी इंसान देखता है, ठीक है? अगर रुकने के बाद आप लोग कहीं पूछे, बीच में पूछ दिए, सबके सामने पूछ दिए, और आप लोग का रुकने के बाद हम नहीं बताएं, तो आप लोग को हम डबल पैसा वापस करेंगे, 500 का डबल पैसा वापस करेंगे। अगर हम नहीं बताए हैं तो हम बता देते हैं, इसीलिए डबल पैसा जितना है तो पूछा कीजिए। लेकिन बार बार पूछने पर ये बाकी लोग का भी मत होगा कि सर ये बदमाशी कर रहा है ना? तो वो सबका मत भी होगा, है ना? साइंस, विज्ञान एवं अभिश्राप, है ना? तो मेरा कमिटमेंट वरदान एवं अभिश्राप, है ना? तो वो वरदान बनना चाहिए, ना कि अभिश्राप, है ना? चलिए समझिए मेरा बात। अगर ये 7/8 कैसे आया तो बाकी समझ में आ जाएगा ना? सुनिए, वही बोले थे कि सर आ जाएं, बोले ना अब इसमें कोई नहीं, अब कम से कम 5-6 दिन इंतजार कीजिए, है ना? अब शाम वाला बैच में जगह वहां पे नया चैप्टर चालू करेंगे, तब इसमें अब किसी को अलाउ नहीं है, किसी को नहीं, एक भी लड़का को। हम सोचे इंक्वायरी करने के लिए आए क्लास करते। हाँ बात ये तो ठीक ही बोल रहे हैं, गलत नहीं। इंक्वायरी करने के लिए आए हैं पहले, है ना? 2-3 आदमी, 2-3 को माइंड, अब्दुल वैसे पी बाहर आ गए, भाई कौन इंक्वायरी करने के लिए आए? हाँ ये बात तो है। देखिए समझिएगा बातें, ठीक है? देखिए एक्सप्लेन करते हैं अच्छा से। सर ये
ऐसा काहे लिखते हैं? अब यही बात सवाल आ गया कि हो गया तो ऐसा काहे लिखते का है? सर एक चीज समझिएगा, एग्जामिनर दुनिया में हर काम को एक काम मानता है। क्या मानता है? एक काम मानता है। अगर 10 गो एटेड होना है, 100 गो कुर्सी बनाना है, तो वो भी एग्जामिनर के लिए एक काम है। ठीक है, रेशियो में एक वो काम है, वो काम है। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा में बता रहे हैं, सुनिएगा, वो एक काम है। दुनिया का हर चीज एक काम है, दुनिया का हर चीज एक काम है। ठीक है, दुनिया का हर चीज एक काम है। सर अगर दुनिया का हर चीज एक काम है, ठीक है, अगर एक आदमी ये होता है डन, मतलब कर लिया गया, अगर आधा काम कर लिया, ठीक है, टोटल काम कितना था? एक। सर डन मतलब किया गया, तो बचा कितना? टोटल एक में से आधा घटा देंगे तो आएगा आधा, तो आधा काम बचा हुआ है। डन, टोटल एक में से 3/7 काम हो गया। टोटल कितना था काम? एक, जिसमें से 3/7 हो गया। एलसीएम कितना आएगा? 7 आएगा। 7 - 3 कितना बचा? कितना काम बचा? समझ में आ रहा है ये वाला? सर डन 1/8 काम। सर तो बचा कितना काम? टोटल एक में से 1/8 काम हो गया, बचा कितना काम? 8 में से, ये 8 में से 1 गया तो 7/8 काम बचा। समझ में आया यहां तक? अब साजिद, इसीलिए बार बार हम लोग ले रहे हैं क्या, अब इतना ना करके एक काम हम लोग मान रहे हैं। अगर ये बोले 2/5 काम हो गया तो 3/5 काम बचा। अगर 3/8 काम हो गया तो 5/8 काम बचा। अगर 3/10 काम हो गया तो 7/10 काम बचा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? सो ये था पूरा लॉजिक और ये था आपका ट्रिक, सिंपल डायरेक्ट। कोई दिक्कत यहां तक? लुबिन, लुबिन कहीं दिक्कत? पापा अब उसे लुबिन क्या सर, बस दाल भात खा ली? नालायक मारे यहाँ तक क्या सर पूछे यार। ठीक है ना? ठीक। जब से मेरे नैना, अरे मैथ एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा प्यार है। जो इसको ऐसे देखा उसको त्रिशूल मारा जाएगा, समझे? जो मैथ को ऐसे देखा, समझे, उसको सामने से फूल नजर आएगा, समझे? तो आपका नजरिया चेंज होना चाहिए। मैथ खतरनाक सब्जेक्ट है हर एक कॉम्पिटिटर के लिए, और मैथ इजी सब्जेक्ट है हर मैथ का टीचर के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग मैथ से प्यार करता है, हम टीचिंग से प्यार करते हैं, हम मैथ से प्यार करते हैं, हमको सिखाने में मजा आता है, इसीलिए यहाँ खड़ा रहने में मजा आता है, समझे? सुबह से लेकर के रात तक खड़ा रहते हैं, फिर साला घर जा करके 8 से लेकर के 10:30 तक पढ़ाते हैं। घर में पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा। कौन कौन आ रहा है अभी घर में? मेरा सब मोहल्ला वाला जितना लोग जो यहाँ आता है ना, वो लोग एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं घर में। तो अभी तो और भी आने लगा है, अंजलि, सार्थक, हर्ष, सूरज, सॉरी सन्नी, रोहित, सौरभ, यश। मेरा रूम में लाइन से बैठेगा, मेरा बोर्ड के सामने, मेरा बेड के पास बोर्ड लगल। देखे थे कल जो वीडियो बना के भेजे थे, पीछे था बोर्ड, तो बैठा सब बैठल रहता है, इसमें बैठ के बातें रहते हैं, सेट बातें हैं, सेट सीजीएल मेंस का बताएंगे, इसका बताएंगे, सब लोग तेज होगा धीरे धीरे करके। हाँ अरे टीचिंग से हमको प्यार है, मजा आता है करवाने में। अब यहाँ थोड़ी ना रुकेंगे,
हम तभी सोच ही रहे थे कि इसको इसको हटा करके पूरा बेंच बढ़ा करके 2 बैच को मर्ज करेंगे, एक साथ 100 लोग को पढ़ाएंगे। हाँ, एक साथ 100 लोग को पढ़ा देंगे, है ना। दिमाग में खराब खोल करके इसे हटा करके बोर्ड को यहाँ बीच में लगा करके, है ना, ऐसे करके सोच रहे थे, है ना, पर ये नहीं। आने वाला 2 से 3 महीना में इतना तो बात है कि आने वाला 2 से 3 महीना में यहाँ पर डिजिटल बोर्ड रहेगा, मतलब कि अगला साल 2-3 महीना बचा हुआ है, अगला साल। हाँ, अमित सर जैसा, है ना। तो ये है ना, डिजिटल बोर्ड लगाएंगे यहाँ पर, है ना। नरेश रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? 1 2 3 4 चल रहा है ना? चलिए, हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। अरे यार, अच्छा, मतलब 5-6 चालू किए थे ना? देखिए, लिखते नहीं है तो कितना दिमाग काम करता है। अब मजा भी आएगा पढ़ने में जिन्हें लिखिएगा तो, समझे, समझिएगा तो। देखिए, A 3/4 समय में B से आधा कार्य कर सकता है। ये बड़ा खतरनाक है ना। ये बड़ा भयानक क्वेश्चन है, इसके लिए हम बहुत सारा लॉजिक बताएंगे आपको, ठीक है। रहने दीजिए इसको। हाँ, 21 नंबर ट्राई कीजिएगा। आइए बनाइए। 10:30 बजे तक सब लोग पहुंच जाएंगे। हम 11:15 बजे चालू कर देंगे, समझे। इनको सब लोग देखिए, और अभी जस्ट वीडियो करेंगे एडिट, आप लोग अपलोड करेंगे शाम तक। अच्छा, लिखिए ना, और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हाँ, करिए। वेरी गुड, प्राउड ऑफ ए और बी किसी काम को करता है 15 दिन में, ठीक है। बी और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। 12 दिन में करता है। सी और ये उसी काम को 10 दिन में करता है। 2 दिन में क्या नहीं करता, वो भी कर सकता है सर। 9 वाह, दिन में भी कर सकता है। दिया नहीं। दिया नहीं। अरे ये तीनों जो है एक काम को किसी भी दिन में करने के लिए उसका निकालते टोटल वर्क निकालते हैं। तीनों का एलसीएम, ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सर एलसीएम 60 ही का लेंगे, कुछ और का नहीं लेंगे। कुछ भी और भी ले सकते हैं, हम कुछ और ले सकते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे। अगर इसके बाद एफिशिएंसी निकालने के लिए मेरा वहां पे एफिशिएंसी का एक सूत्र होता है, टोटल वर्क बाय डेज। तो टोटल वर्क मेरा जो होगा उसको निकाल के इसके बाद एफिशिएंसी यहाँ पे डेज लेंगे। इसके बाद टोटल वर्क जो लेंगे सर उसको डेज से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में एफिशिएंसी निकल जाएगी। टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर देंगे, तो एफिशिएंसी निकल जाए। कुछ भी वहां पे ले सकते हैं। यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, इससे जब डिवाइड करेंगे आएगा 5, इससे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। ये तीनों का जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 16, सॉरी 15 आ जाएगा। ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 ए कितना बार है? 2 बार। बी कितना है? 2 बार। सी कितना है? 2 बार। तो तीनों पास जो है सो 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ मेरे पास कितना बचेगा? ये बी सी बच जाएगा क्योंकि ये हम कॉमन कर लेंगे। ये प्लस बी प्लस सी ये बच गया। तो इसको जो यहाँ पे गुना में इसको नीचे कर देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आ जाएगा डिवाइड 2, तो आ जाएगा कितना? 7.5 है आगे। अब निकालने के क्या कर रहा है? ये को स्वयं इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? अकेला इस काम को करने में कितना दिन लगेगा? ये बी सी कितना दिन में करना है? 7.5 पर डे कर रहा है 7.5 दिन में। ए बी सी पर डे 7.5 काम कर रहा है। 7.5 काम कर रहा है। तो ये जो पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो बीसी देखिए किसी काम को कर रहा है 5 दिन में। 5 दिन नहीं, बीसी पर डे 5 काम कर रहा है। तो पर डे नहीं बोल रहे सर, खाली पर डे बोलना होगा ना। पर डे बोलना पड़ेगा। एकदम तो वही एफिशिएंसी वही होता है। बीसी किसी काम पर डे 5 काम कर रहा है, किसी काम को पर डे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 7.5 है, यहाँ इसके पास कितना बचा? 2.5 बचा ना, 2.5। आप
ये एक्सप्रेशन दीजिए और बजाय ठीक है ना? सही 2.5 बचा। 2.5 से जब इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट पे ऊपर हटेगा तो यहाँ एक तो 0 आएगा, तो इसको जब 24 से काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सही है, सही ठीक है। ए और बी एक काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी और सी उसी काम को 12 दिन में। सी और ए उसी काम को। टोटल वर्क 60। ठीक है सर, एफिशिएंसी निकल जाएगा। 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे 4, 60 को 12 डिवाइड कर देंगे, 60 को 10 डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे दो वो है ना, 2a 2b 2c 2 कॉमन। ठीक है तो ये सब कितना हो जाएगा? 15। तो 2 जाएगा नीचे। a + b + c पर डे कितना काम करता है? 7 तीनों मिल करके। सर अगर तीनों मिल करके देखिएगा, तीनों मिल करके पर डे 7.5 काम कर रहा है, पूछा है ए उस काम को कितने दिन में करेगा? बी और सी पर डे कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो ए पर डे कितना काम करेगा? 2.5 करेगा। ए पर डे 2.5 करता है, टोटल काम कितना था? 60 था। तो 2.5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0। 5 से गया ये 5 बार में और ये गया 120 बार में। ये गया 5 से 24 बार में। कितना दिन आ जाएगा? 24। समझ में आया? तो दिक्कत किसी को समझ आ रहा है ना? ये सब करने देंगे नहीं। अच्छा 22 नंबर देख करके किया जा रहा है वो वाला पैटर्न। यहां सुनिएगा, वो वाला याद है? ये देखिए लास्ट क्वेश्चन यही करवाते हैं। ठीक है वो वाला √a × b याद आया? क्या था कि ए अकेले काम करने में ए और बी की तुलना में 12 दिन अधिक लेता है और बी अकेले काम करने में ए और बी की तुलना में 3 दिन अधिक काम करता है। तो √12 × 3 36 आंसर 6 वही था ना? करवा चुके थे सर। यहाँ पर क्या है, मेरा बात को सुनिए, हम दोबारा करवा रहे हैं, दिमाग बैठा रहे हैं। सुनिए नहीं बोला, ठीक सुनिए। बोला गया है 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने में लगाए गए। 2 कामगार है, लास्ट क्वेश्चन है ए और बी। अच्छा क्वेश्चन आ गया, 15 क्वेश्चन हो गया। 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। इसका मतलब क्या? सुनिएगा, यहाँ सुनिए, यहाँ पर देखिए, ए और बी किसी काम के लिए लगाए गए। ये बोला गया है ना, ए और बी किसी काम के लिए लगाए गए, लगा दिया गया होगा। फिर ये इतना बड़ा जो लाइन लिखा है इसका मतलब क्या पता? देखिए ए को मिलकर काम करने की तुलना में, सर ए और बी मिलकर काम कर रहा है ना, लेकिन क्या बोला? ए और बी को मिलकर काम करने की तुलना में ए और बी जो मिलकर के काम कर रहा है ना, उससे ए को अकेले 8 घंटा अधिक लगता है, ये बोला गया है। ठीक है मतलब ए को देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए को मिलकर काम करने में, ए और बी के मिलकर काम करने में अगर ये x लेता होगा तो ये x + 8 दिन लेता होगा ना। चंदन समझ में आ गया बोला? ठीक है नेक्स्ट क्या बोला देखिए, ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटा अधिक लगता है। ये लैंग्वेज है ना, ए को मिलकर काम करने की तुलना में, ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 8 घंटा अधिक लगता है।
मिलकर काम करने जितना समय लेता है, ठीक है। हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, नहीं अबू नहीं है, करते हैं ठीक, नहीं निकलेंगे घर अभी। हाँ 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 बच्चा काम है थोड़ा सा। देखिए यहाँ ए और ए को मिलकर काम करने में ए और बी की तुलना में 8 दिन अधिक लगता है, ये सही है। और बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटा। तो बी जो है सो मिलकर काम करता है ना तो एक्स लगता है, अकेले करता है तो एक्स प्लस 4.5 घंटा, ये होगा ना। कोई दिक्कत? तो यहां समझ में आया? दिक्कत हुआ कहां पर? यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना, है ना, लिखा हुआ है ना ये 22। क्या लिखा हुआ है सुनिए, ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 8 घंटा अधिक लगता है, बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटा अधिक लगता है। सर अगर मिलकर के x लेता है तो इसको x प्लस 8 और इसको x प्लस 4.5 करना है, कैसा सही है? बोला क्या गया है, तो ये दोनों मिलकर के उस काम को कितना समय में करेंगे। तो हम बताए थे कि इस तरह क्वेश्चन रहता है तो x कैसे निकलता है, x कैसे निकलता है, अंडर रूट जो ये रहता है 8 इंटू 4.5, बस वही आंसर हो जाता है। तो अंडर रूट कितना होगा 8 इंटू सर 4 दूनी 8 और 1 9/2, ये गया 4 बार में, 9 चौक 36 अंडर रूट 36, तो कितना हो जाएगा आंसर 6 आंसर। मतलब ए और बी को 6 घंटा लगता है। अगर ए और बी को मिलकर काम करने में 6 घंटा लगता है तो ए को 6 प्लस 8 कितना 14, इसको लगता होगा 14 घंटा, और ये 6 प्लस 4.5 मतलब 10.5 दिन लगता होगा। बस कुछ ही पूछ दे आंसर आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? मजा आया टाइम टेबल पढ़ने में? तुरंत हो जाएगा कम से कम, नहीं तो आपका रात में नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, 6-7 बजे से पहले हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? 7 बजे से पहले अपलोड कर लेंगे, तब मैथ पढ़ने में मजा आ रहा है ना? रमेश मजा आ रहा है ना सब? अरे बहुत मजा आएगा, मेरे साथ रहिए ना, इतना मजा आएगा कि मैथ में कोई 1% में दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, वो थोड़ा लेट कर रहा है, पढ़ना कर रहा है, अगर ऐसा होगा तो खाली ज्यादा नहीं 10-15 रुपए लगेगा, प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो मोबाइल में पीडीएफ है, तो दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है? सचिन प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है? उससे सोनू से प्रिंट निकलवा लीजिएगा मोबाइल का इस्तेमाल करके। अनीता निकलवा देगा, वो सही है। जो एडमिशन नहीं लिए ले लीजिएगा, मन करे तो अच्छा से। बल्कि आपका पैसा मेरे पास से